करेंगे और टॉपिक इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती है? फ्रैक्शंस जो इक्विवेलेंट हो। इक्विवेलेंट का मीन्स ये नहीं है कि उनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम हो, लाइक 1/4 एंड 1/4। यहाँ हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि दोनों फ्रैक्शंस जो है वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स दोनों इक्वल हो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये भी हो सकती है लाइक 1/4 एंड 2/8। सो ये इक्विवेलेंट है। अब कैसे है इसको हम समझते हैं। सो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है, 2 सर्कल्स बनाया है एंड 1 सर्कल में मैंने टोटल 4 पार्ट्स किए हैं जिनमें से 1 पार्ट शेडेड है, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगी 1/4 एंड अनदर सर्कल हैज टोटल इक्वल 8 पार्ट्स। ये टोटल 8 पार्ट्स है, इक्वल है एंड इनमें से मैंने 2 पार्ट्स को शेड किया है, सो फ्रैक्शन हो जाएगी 2 पार्ट्स शेडेड इज 2 एंड टोटल पार्ट्स 8 है, सो 8 2/8। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ जो फ्रैक्शंस हैं, टोटल जो पार्ट्स शेडेड है इक्वल पार्ट्स, यहाँ 4 में से 1 शेडेड है, यहाँ 8 पार्ट्स में से टोटल 2 पार्ट्स शेडेड है, तो जो वैल्यू जो है वो इक्वल है, इसीलिए ये 1/4 एंड 2/8 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। एंड इक्विवेलेंट इसीलिए हम इसको इक्वल टू में इक्वल टू का साइन लगाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के अंदर। ओके, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम किसी सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर किसी सेम नंबर से डिवाइड करके। नंबर अगर फ्रैक्शन स्मॉलर है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 2 हो जाएगा एंड 4 2 8। सो इस फ्रैक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसका डबल करके हमें ये फ्रैक्शन मिल जाएगी। इस तरह से इस फ्रैक्शन को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है एंड 8 2 की टेबल में 4 टाइम आता है। सो इस तरह से बिगर फ्रैक्शन को डिवाइड करके हम स्मॉलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ अगर एक और पार्ट शेड कर देती हूँ तो ये फ्रैक्शन हो जाएगी 3/8। अब 1/4 एंड 3/8 ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं, बिकॉज 4 में से 1 पार्ट ही शेडेड है एंड यहाँ 8 में से 3 पार्ट शेडेड है जो इक्वल में नहीं है। सो इस तरह से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। Okay, now exercise 2 and question number 1 is write the fraction for the shaded portion. Write yes or no if the fractions are equivalent or not. The first one has been done for you. यहाँ हमें सबसे पहले तो fractions write करनी है. First already solved है. Here is 1 part shaded, so 1/4 ये fraction हो गई है and यहाँ total 1 2 and 3 parts shaded हैं, so 3 and total parts यहाँ 3 4 5 6 7 8, so 3/8 है, so 1/4 and 3/8। अब ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं इसके लिए हमें यस और नो राइट करना है बॉक्स में। सो 1/4 एंड 3/8 जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है। सो ये यहाँ नो राइट किया हुआ है ऑलरेडी। एंड सिमिलरली बी 1 part shaded out of 4, so 1/4 and 2 parts shaded as a 2 and total parts 1 2 3 4 5 6 7 8, so 8। अब 1/4 and 2/8 दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, सो यहाँ यस राइट किया हुआ है। देन सी 2 न्यूमरेटर एंड टोटल पार्ट्स 6 हो जाएंगे, 2 एंड देन 3 4 5 6, so 2/6 एंड 1 2 3 4 4 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 पार्ट्स हैं, सो 4/12। अब 2/6 एंड 4/12 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 एंड 6 2 12, ये जस्ट इसका डबल है, सो इसीलिए यहाँ यस राइट किया हुआ है। एंड डी टोटल 12 पार्ट्स हैं एंड उनमें से 1 शेडेड है, सो 1/12 एंड यहाँ 6 हैं और 1 शेडेड है, सो 1/6। अब दोनों में न्यूमरेटर तो सिमिलर है, 1 पार्ट ही शेडेड है, बट ये इक्वल नहीं है बिकॉज 6 में से 1 शेडेड है एंड 12 में से 1 शेडेड है, तो ये पोर्शन इक्वल नहीं है और 1/12 एंड 1/6 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सो यहाँ नो राइट किया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द बॉक्सेस टू राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। बॉक्सेस फिल करने हैं हमें एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस राइट करनी है। सो 3/10,
तो देन 3 2 ज़ा 6 एंड 10 2 ज़ा 20. बी 36 अपॉन 40. सो 4 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ. 4 की टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है? 9 टाइम्स में आता है. एंड 40 डिवाइड बाय 4, 4 की टेबल में 40 10 टाइम्स में आता है. सो यहाँ 10 राइट करेंगे. देन सी 25 अपॉन 30. सो अब यहाँ हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है कि हम किस नंबर से इनको डिवाइड करें कि आंसर 25 को किससे डिवाइड करें कि आंसर 5 आ जाए. तो हम 25 को 5 से डिवाइड करेंगे एंड 5 की टेबल में 25 5 टाइम्स में आता है. सो हम यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे इस फ्रैक्शन को. सो 25 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 5 आएगा. सिमिलरली 30 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 की टेबल में 30 6 टाइम्स में आता है. 5 6 30. सो यहाँ 6 राइट करेंगे. देन डी 6 अपॉन 7 है और उसको मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से. तो देन 7 जो है वो 49 बन रहा है डिनोमिनेटर. तो 7 की टेबल में 49 कितने टाइम्स में आता है चेक करेंगे हम टेबल बोल के. तो 7 7 ज़ा 49 होता है. तो यहाँ हमें 7 राइट करना है. सिमिलरली 6 7 ज़ा 7 राइट करेंगे. यहाँ 6 7 ज़ा 42 हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. राइट द फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस राइट करनी है. द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू 1/3. सो 1/3 है इनकी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्टली. सो देन 2 1 ज़ा 2 एंड 3 2 ज़ा 6. सो फर्स्ट फ्रैक्शन ये हो जाएगी 2/6 एंड देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9. सेकेंड फ्रैक्शन 3/9. देन 4 से करेंगे इसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई. तो 4 1 ज़ा 4 एंड 3 4 ज़ा 12. सो 4/12 एंड देन 5 से करेंगे 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15. सो 5/15. सो इस तरह से 1/3 की 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे. सिमिलरली इनको इस तरह से सॉल्व करेंगे. 3/5 है तो 1 से नहीं करेंगे मल्टीप्लाई बिकॉज नंबर वही आएगा अगेन. सो 2 से करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 एंड 5 2 ज़ा 10. देन 3 से करेंगे 3 3 ज़ा 9 एंड 5 3 ज़ा 15. देन 4 से सो 3 4 ज़ा 12 एंड 5 4 ज़ा 20 एंड देन 5 से 3 5 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25. सो फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/5 की हो जाएगी. एंड इस तरह से 3/5 इक्वल्स टू और फिर ये सारे जो नंबर्स हैं इनको राइट करेंगे इक्वल टू का साइन लगा के. सो 6/10 9/15 12/20 एंड 15/25. सिमिलरली इसी तरह से सारे क्वेश्चन इनके सॉल्व होंगे. देन क्वेश्चन नंबर 4. सर्कल द फ्रैक्शंस विच इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू अदर्स. हमें उन फ्रैक्शंस को सर्कल करना है जो अदर्स के इक्विवेलेंट नहीं है. यानी कि जो फ्रैक्शंस गिवन है उनमें से ओनली वन डिफरेंट है. सो डिफरेंट कौन सी है? 21/49 9/21 3/7 एंड 12/21. सो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन यहाँ 3/7 है. तो इसको हम चेक करेंगे. पहले हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. तो 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स में आता है. 3 3 ज़ा 9. तो देन 7 3 ज़ा क्या होगा मतलब मीन्स इस फ्रैक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो 3 3 ज़ा 9 एंड 7 3 ज़ा 21. सो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं. इसी तरह से 3 की टेबल में 21 7 टाइम्स में आता है. 3 7 ज़ा 21 एंड 7 की टेबल को 7 टाइम्स 7 7 ज़ा 49 होता है. सो ये भी इक्विवेलेंट हैं. तो मीन्स ये तीनों अभी तक इक्विवेलेंट हैं. एंड 12/29. सो 3 4 ज़ा 12 होता है. देन 7 4 ज़ा 28 होना चाहिए यहाँ और यहाँ 21 है. सो ये डिफरेंट है फ्रैक्शन एंड इसको हम सर्कल बनाएंगे. सिमिलरली बी 5/9 है यहाँ. सो 5 3 ज़ा 15 एंड 9 3 ज़ा 27. इक्विवेलेंट है. 5 2 ज़ा 10 एंड 9 2 ज़ा 18. इक्विवेलेंट है ये भी. देन 5 9 ज़ा 45 होता है एंड 9 9 ज़ा 81 होता है. सो 72 है यहाँ. तो ये डिफरेंट है, इसको सर्कल बनाया. सिमिलरली सी 3/4. सो 3 3 ज़ा 9 एंड 4 3 ज़ा 12. 3 5 ज़ा 15 एंड 4 5 ज़ा 20. सो ये इक्विवेलेंट है. देन 3 6 ज़ा 18 एंड 4 6 ज़ा 24 होता है एंड यहाँ 20 है. सो डिफरेंट है ये. देन डी 1/5. सो 1 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 1 ज़ा 14
एंड फिर 5 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 5 ज़ा 70 होता है. सो ये इक्विवेलेंट हैं. एंड 1 3 ज़ा 3 एंड 5 3 ज़ा 15 इक्विवेलेंट हैं ये भी. नाउ 6/15 1 6 ज़ा 6 एंड 5 6 ज़ा 30 होता है. सो ये नहीं है, डिफरेंट इसको सर्कल बनाया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 विथ. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है हमें. न्यूमरेटर 15 ए सोल्ड है यहाँ 3/7. तो 3/7 जो फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर 15 बनाना है, यानी 3 को 15 बनाना है अगर हमें, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को. सो हम जानते हैं कि 3 5 ज़ा 15 होता है. तो देन 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 ज़ा 35. सिमिलरली जब फ्रैक्शन 3/7 है एंड डिनोमिनेटर बी जो है डिनोमिनेटर 42 बनाना है, तो 7 को हमें 42 बनाना है. तो देन 7 की टेबल में 42 कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम्स में आता है. 7 6 ज़ा 42, 6 ज़ा 18 हो जाएगा. एंड इसी तरह से सी एंड डी क्वेश्चंस भी सोल्व हो रहे हैं. देन क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करके हमें चेक करना है कि फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं. सो इस तरह से होता है ये 3/8 एंड 16/24. सो क्रॉस एरो मार्क करते हैं. देन 3 को इस न्यूमरेटर को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 × 24, देन 24 3 ज़ा 72 होता है. एंड देन डिनोमिनेटर को सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, सो 8 × 16 एंड 16 8 ज़ा 128 होता है. सो दोनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरह से क्रॉस में, तो उनके आंसर्स इक्वल नहीं है. सो 3/8 एंड 16/24 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इस तरह से हम राइट करेंगे. देन सिमिलरली बी सोल्व हो रहा है. सो यहाँ 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 ज़ा 50 एंड 5 10 ज़ा 50. आंसर सेम है. सो 2/5 एंड 10/25 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो ये दोनों इक्विवेलेंट है. सिमिलरली सी सोल्व हो रहा है यहाँ. तो 6/7 है तो 6 × 49 294 होता है. एंड 7 × 42 294. आंसर सेम है. सो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं.